कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जी हाँ, ये कविता है 10वीं क्लास की, कर चले हम फिदा। इसको लिखा है कैफी आज़मी ने और बहुत ही मार्मिक दृश्य है इस कविता में। इसकी व्याख्या मैं आज आपको समझा रहा हूँ। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज़ जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सिर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये घटना है भारत और चीन के बीच के युद्ध की। इस युद्ध में भारतीय सैनिक हमें ये संदेश दे रहे हैं कि अब हम तो अपने देश पर जान लुटाकर तन लुटाकर जा रहे हैं और अब ये देश आप देशवासियों के हवाले है। सैनिक हमें बताते हैं कि यह दृश्य तब का है जब चीन ने भारत पर हमला किया और उस समय बहुत ठंड का मौसम था और उनको गोलियां लगी हुई थी। भारत के सैनिक गोलियों से घायल थे, ठंड से उनकी नब्ज़ जमे जा रही थी, परंतु बढ़ते कदम को न रुकने दिया। परंतु उसके बावजूद भी वो लगातार बढ़ते रहे, दुश्मन की ओर बढ़ते रहे और ये निश्चित करते रहे कि दुश्मन के कदम रुक जाएं, वह हमारे भारत की सीमा में किसी हालत में प्रवेश न करने पाए। सैनिक बड़े गर्व से हमें बताते हैं कि हमने अपने सिर कटवा दिए परंतु अपने देश के हिमालय का सिर नहीं झुकने दिया। अर्थात दुश्मन को हिमालय के इस पार नहीं आने दिया, उसको वहीं रोक दिया। और अब हम अपने देश पर कुर्बान होकर जा रहे हैं और ये वतन आपके हवाले है। अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ पर सैनिक हमें यह देश के नाम संदेश दे रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में ज़िंदा रहने के मौसम तो बहुत आते हैं, अर्थात हमें जीने का पर्याप्त अवसर मिलता है, परंतु देश पर जान देने का समय, देश पर जान देने की रुत, देश पर जान देने का मौका हमारी ज़िंदगी में कभी कभी आता है और हमें इस मौके को किसी भी हालत में गंवाना नहीं चाहिए। यह हमारी खुशनसीबी है कि हम देश के किसी काम आ सकें। और यहाँ सैनिक हमें बलिदान करने को कह रहा है। सैनिक हमसे कहता है कि हम सुंदरता और प्रेम का बलिदान करें। वह जवानी कोई जवानी नहीं होती जिसका लहू देश के लिए ना बहा हो, तो हमें प्रेम और सुंदरता से अधिक महत्व देश की रक्षा को देना चाहिए। प्रेम और सुंदरता में पढ़ने के लिए तो जिंदगी पड़ी है, परंतु जो इस समय शत्रु हमें पुकार रहा है उसकी ललकार सुनकर हमें खामोश नहीं बैठना चाहिए। और धरती बनी है दुल्हन साथियों,
इसका अर्थ है कि कवि ने भारत देश की भूमि को दुल्हन माना है और वह कहता है कि यह भारत देश की भूमि जैसे दुल्हन लाल श्रृंगार करती है, इसी प्रकार जो सैनिकों का लाल लहू इस धरती पर बह रहा है वह ही हमारी मातृभूमि का श्रृंगार है। और अब हम इस दुल्हन को अपने देशवासियों के हवाले करके जा रहे हैं कि वह इसकी दुश्मन से रक्षा करे। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले, फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले, बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसमें सैनिक देश के लोगों से यह प्रार्थना कर रहा है, यह अपील कर रहा है, वह कह रहा है कि हम तो अब अपना फर्ज पूरा कर कर मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण देकर जा रहे हैं, परंतु इसके बाद भी देश की रक्षा करने के लिए आने वाले लोगों का जो काफिला है, जो उनका समूह है, वो रुकना नहीं चाहिए। अर्थात अगर एक सैनिक मरे तो उसकी जगह और कई सैनिक उसका स्थान लेने के लिए सेना में शामिल हो जाएं और जीत का जश्न तब और दोगुना हो जाता है, डबल हो जाता है, दोहरा हो जाता है। अगर देश पर प्राण देकर विजय हासिल हो तो जीत की खुशी बहुत अच्छी लगती है। उस समय ऐसा लगता है कि जिंदगी और मौत आपस में गले मिल रहे हैं और अब हम यह देश आप लोगों को सौंप कर जा रहे हैं। खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई, खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। इसमें कवि कह रहा है कि जैसे लक्ष्मण जी ने सीता की कुटिया के आगे, अपनी वाटिका के आगे एक लकीर खींच दी थी और कहा था, माता आप इस रेखा से बाहर नहीं निकलना, इस रेखा के भीतर जो प्रवेश करेगा वह भस्म हो जाएगा। इसी तरह सैनिक कह रहे हैं कि हमने अपने खून से हमारे सीमा पर अपने खून से एक लकीर खींच दी है और इस लकीर के अंदर क्या मजाल है कि कोई दुश्मन घुस जाए, और अगर कोई रावण रूपी दुश्मन यहाँ घुसता है तो देशवासियों आपको कसम है आप उसके हाथ तोड़ दो, क्योंकि आप ही राम हो, आप ही लक्ष्मण हो। अपने को पहचानो और अपनी सीमाओं की रक्षा करो। और अब हम यह देश आपके हवाले करके जा रहे हैं। जय हिंद।